तो हाय फ्रेंड्स, मैं अमनदीप सिंह रेखी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी सलाहकार में। आज का ये जो वीडियो है ये बहुत खास होने वाला है। आज हम आपको दिखाएंगे लग्जरी किसे कहा जाता है ये ओमेक्स ने बताया। अपना 4 BHK का सबसे बड़ा फ्लैट 4276 स्क्वायर फीट को लॉन्च करके आज से तकरीबन 10 साल पहले ये लॉन्च हुआ था। अब रेडी टू मूव है ये, और यहां पर आपको मिलते हैं सबसे बड़े फ्लैट की ऑप्शन, 4 बेडरूम्स विद सेपरेट ड्राइंग रूम विद सेपरेट लॉबी, 2 मॉड्यूलर किचन्स आपको यहां पर मिलती हैं और साथ में सर्वेंट रूम भी मिलता है। इन फ्लैट्स की 4 बिल्डिंग्स हैं, RR1, RR2, RR4 एंड RR5, जिनमें ये आपको सेम साइजेस के फ्लैट्स मिलते हैं। और इन सब बिल्डिंग्स के सेंटर में है लश ग्रीन पार्क विद क्लब विद स्विमिंग पूल, सारी एमिनिटीज इसके साथ में हैं। 3 गाड़ियों की कवर्ड कार पार्किंग बाय डिफॉल्ट आपको मिलती है, साथ में मिलता है क्लब मेंबरशिप। और फ्लैट अंदर से कैसा है वो दिखाने से पहले हम आपको लेके चलेंगे एक पूरा छोटे से क्लिप के अंदर, आपको दिखाएंगे पूरा ओमेक्स का व्यू। अगर इन डिटेल आप देखना चाहते हैं तो आप हमारी ओमेक्स की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाकर आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं इन डिटेल के अंदर। ये जो 2 बिल्डिंग्स आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये उन बिल्डिंग्स में से एक है। अब ज्यादा देर ना करते हुए सीधा चलते हैं फ्लैट के अंदर और देखते हैं फ्लैट कैसा है अंदर से। चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग खड़े हुए हैं RR1 की बिल्डिंग के सामने और दिस इज रॉयल रिट्रीट, द मोस्ट लग्जरी वन। और अगर आप अपनी कार से आ रहे हैं, आपके साथ ड्राइवर है, तो आप सीधा बेसमेंट में भी अपनी कार पार्क कर सकते हैं। नहीं तो आपका ड्राइवर आपको यहाँ पर एक शानदार सी एंट्रेंस के सामने आपको ड्रॉप करता है और यहाँ से आप जाते हैं अंदर बिल्डिंग के। This is the grand entrance of RR1. सत श्री अकाल जी। ऐसे कुछ एंट्रेंस होती है आपकी यहाँ पर। ये आप देख रहे हैं, दिस इज द वेटिंग लॉन्च। या श्योर अमनदीप सिंह रेखी। तो चलिए अब सीधा चलते हैं अंदर। मास्क हमें थोड़ी देर के लिए उतारना पड़ेगा क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे हम लोग। ये आप देखिए इस साइड से आपके लिए स्टेयर्स केस, अगर आप बेसमेंट में अपनी कार पार्क कर रहे हैं और आप लिफ्ट से नहीं आना चाहते हैं तो यू कैन यूज दी स्टेयर्स ऑल्सो। ये जो 2 लिफ्ट्स आपको दिखाई दे रही हैं ये सीधा बेसमेंट में से आती हैं।
तो मीन्स आपका बेसमेंट का एक्सेस लिफ्ट से भी है और स्टेयर केसेस से भी है। आइए, कुछ ऐसा आपका व्यू रहता है जब आप किसी भी फ्लोर के ऊपर आते हैं। 2 फ्लैट्स हैं, एक फ्लैट यहाँ पर है, एक फ्लैट दिस साइड, और ये फ्लैट सेल के लिए नहीं है। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, दिस इज जस्ट अ सैंपल। मेरे किसी बहुत क्लोज फ्रेंड का ये फ्लैट है, ये जस्ट एक सैंपल के लिए उन्होंने हमें अलाउ किया था। तो चलते हैं सीधा फ्लैट के अंदर और देखते हैं कैसा है फ्लैट। उससे पहले ये है इस फ्लैट का सर्वेंट रूम, अटैच वॉशरूम उसका साथ में है। ये देखिए, ये उन्होंने अपनी स्टोरेज बनाई हुई है। ये एक सर्वेंट रूम का वॉशरूम साथ में है। दिस इज द मेन एंट्रेंस। दिस इज द मेन एंट्रेंस ऑफ द फ्लैट, और एंटर करते ही राइट हैंड साइड पे है आपका खूबसूरत सा सेपरेट ड्राइंग रूम। दिस इज नॉट द बेडरूम, दिस इज सेपरेट ड्राइंग रूम। और आप इसकी वॉल्स देखिए, आप इसकी छत देखिए, इट्स ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ दिस ड्राइंग रूम इज दिस balcony। आइए, इन फ्लैट्स की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये दोनों साइड से फ्लैट्स ओपन हैं, चाहे वो ये वाली साइड हो चाहे इस फ्लैट की दूसरी साइड हो। बोथ साइड ओपन ये फ्लैट्स हैं। इन बिल्डिंग्स के अंदर सिर्फ 2 ही फ्लैट्स होते हैं, एक इस साइड पे और एक इस साइड। हम लोग ईस्ट एंट्रेंस के फ्लैट के ऊपर हैं, तो इसका ये जो साइड है दिस इज नॉर्थ एंड दैट साइड इज साउथ, जहां पर पार्क है। वो भी व्यू आपको दिखाऊंगा, आप एक बार इस व्यू का नजारा लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं बाकी के कमरों को। अगेन हम लोग लॉबी के अंदर आ गए हैं। दिस इज द मेन लॉबी एंट्रेंस, और एंटर करते ही वो जो साइड थी वो ड्राइंग रूम था, ये आपका बेडरूम आ गया यहाँ पर। अब बेडरूम के सामने जो आप ये विंडोज देख रहे हैं, ये एंट्रेंस देख रहे हैं, दिस इज फॉर द बैल्कनी। और ये जो बैल्कनी है ये दूसरी साइड की आ गई, साउथ वाली साइड की। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है खूबसूरत सा पार्क। लुक एट द व्यू। वो जो साइड आप देख रहे हैं वो वहाँ पर क्लब है, क्लब के साथ स्विमिंग पूल है, किड स्विमिंग पूल है, जिम है, सारी फैसिलिटीज़ आपको, इंडोर गेम्स वगैरह आपको वहाँ पर मिलती हैं। आपको रेस्टोरेंट भी मिलता है, आपको स्पा भी मिलता है। और ये बैल्कनी आगे के ड्राइंग जो आपका लॉबी एरिया है, सेंट्रल लॉबी एरिया, ड्राइंग रूम मैंने आपको दिखा दिया, जो सेंट्रल लॉबी एरिया है वो भी वहाँ से कनेक्टेड है। तो चलिए अब देखते हैं अपने नेक्स्ट बेडरूम को। ये साथ में इसका वॉशरूम जो अटैच्ड है साथ में। ये आ गए अब हम इसके सेंट्रल लॉबी एरिया के अंदर। अगर ये जो पहला बेडरूम जो ड्राइंग रूम मैंने आपको दिखाया था, आप इसे एज ए फर्स्ट बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लॉबी एरिया है ये इटसेल्फ इतना बड़ा है कि आप इसे एज ए ड्राइंग रूम यूज़ करिए इस एरिया को, और इस एरिया को एज ए डाइनिंग एरिया। ये आपका डाइनिंग एरिया बनता है, क्योंकि किचन बिल्कुल इस साइड पे है। अब हम आपको दिखाते हैं इसकी किचन। खूबसूरत सी किचन है, 2 किचन्स आपको मिलती हैं, वेट एंड ड्राई।
चलिए आइए। दिस इज द ड्राई किचन। ये ड्राई किचन सेटअप देता है ओमेक्स आपको, एज इट इज किचन आपको बनाकर देता है। आप यहाँ पर अपना सिंक एरिया भी अगर इंस्टॉल करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे वेट एरिया कंपनी ने इधर आपको प्रोवाइड किया है। दिस इज दी सेकंड किचन, वेट किचन आपकी। यहाँ पर आपको मिलेगा सिंक एरिया। ये गैस चिमनी होब वगैरह जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड है ऑलरेडी। जितना भी ये सेटअप देख रहे हैं ये कंपनी ने आपको प्रोवाइड किया है। और इसके इस साइड पे आपको मिलती है एक स्टोरेज, जिसे आप एज ए वॉशिंग एरिया यूज कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके से आप यूज करिए, आप चाहे लॉन्ड्री वॉशिंग के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। लेडीज चाहती हैं कि उनकी किचन के साथ उनका वॉशिंग का सारा सेटअप, जो लॉन्ड्री वॉशिंग का सेटअप है वो किचन के साथ ही हो, तो आप इसे एज ए लॉन्ड्री वॉशिंग एरिया भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, वैसे मैं आपको बता देता हूं, ये जो आप किचन देख रहे हैं दिस इज 11.4 इंटू 14 की ये किचन है। और जो आपने अंदर किचन आपने देखी थी दिस इज 7.10 इंचेस इंटू 12 फीट की, 7.10 इंटू 12 फीट की ये किचन है। और ये जो आपने स्टोरेज देखी थी दिस इज 6.9 इंटू 12 फीट की ये स्टोरेज है। अब आते हैं वापस इस डाइनिंग एरिया की तरफ। डाइनिंग एरिया जो आपको मिलता है 15 फीट बाय 14 फीट का आपको ये शानदार सा डाइनिंग एरिया आपको यहाँ पर मिलता है। और आपके पीछे जो लिविंग स्पेस है, दिस लिविंग स्पेस जिसे आप एज ए ड्राइंग रूम भी यूज कर सकते हैं, वो आपको मिलता है 15 फीट इंटू 20.5 का ह्यूज स्पेस आपको यहाँ पर मिलती है। 15 इंटू 20.5 की सेपरेट ड्राइंग रूम आपने देख लिया। अगर आप उसे बेडरूम यूज करना चाहते हैं तो भी आप उसे कर सकते हैं। उसका जो साइज था वो भी मैं आपको बताता हूं। यस, उसका साइज था 16.6 इंटू 20 का आपके ड्राइंग रूम का साइज है, जिसे आप एज ए बेडरूम भी यूज कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल एंट्रेंस पीछे है आपके, और बिल्कुल एंट्रेंस के सामने आपको दिया गया है पूजा रूम, खूबसूरत सा आपको दिया गया है। आप इसे जैसे मर्जी यूटिलाइज करिए, ये आपके हाथों में है। और इस पूजा रूम के दोनों तरफ, एक इस साइड पे, दिस साइड इज मास्टर बेडरूम, और 2 कमरे इस साइड पे हैं। पहले चलते हैं हम लोग मास्टर बेडरूम की तरफ और उसे देखते हैं कि कैसा है हमारा इस आलीशान घर का मास्टर बेडरूम। ये मास्टर बेडरूम है और इसकी बैल्कनी जो खुलती है वो अगेन सेंटर ग्रीन की तरफ खुलती है। आप किसी भी बिल्डिंग में फ्लैट लेंगे 4276 स्क्वायर फीट का, उसके मास्टर बेडरूम की जो बैल्कनी है वो इसी साइड पे रहेगी। आइए, क्या खूबसूरती है यहां पर। तो चलिए अब चलते हैं अंदर और देखते हैं इस मास्टर बेडरूम का मास्टर वॉशरूम कैसा है। ये है अब इसका मास्टर वॉशरूम। इस मास्टर वॉशरूम का साइज देखिए, इट्स ह्यूज। मैं आपको इसका साइज भी बताता हूं। ये लेफ्ट हैंड साइड पे आप एक बार निगाह मारिए, यहां पर आपको कबर्ड्स वगैरह सारी कंपनी ने इनबिल्ट दी हैं। और इस जो वॉशरूम का साइज है दिस इज 10.4 फीट इंटू 20 का ये मास्टर वॉशरूम है। इतना बड़ा शायद छोटे मोटे घर के अंदर ड्राइंग रूम भी नहीं होता। तो इसके साथ आपको मिलता है यहाँ पर जकूजी, या आपको मिलता है शावर क्यूबिकल आपको मिलता है।
ये कुछ ऐसा सेटअप है जो कंपनी ने बाय डिफॉल्ट आपको दिया है। यहाँ पर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं की गई है। मॉडिफिकेशन जहां पर की गई है वो मैं आपको दिखाऊंगा। अब आप थोड़ी बहुत अगर मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो इस बेडरूम के अंदर यहाँ पर आप अपनी कबर्ड्स को बना सकते हैं, अगर आपको वो कबर्ड्स कम लगती हैं तो। वैसे इस बेडरूम का जो साइज है दैट इज 14.6 × 20 का ये बेडरूम साइज है। चलिए आइए चलते हैं। अब ये हम अपने मास्टर बेडरूम से बाहर निकल रहे हैं। ये अगेन पूजा रूम आ गया, दिस इज पूजा रूम। अब चलते हैं किड्स बेडरूम की तरफ। तो दिस इज द किड्स बेडरूम। अब इनके घर में कोई छोटा बच्चा नहीं है तो ये सेटअप नहीं किया गया है इस रूम को। ये कुछ ऐसा मिलता है किड्स बेडरूम। ये जो कबर्ड्स हैं ये कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड है। ये कबर्ड्स इन्होंने खुद बनवाई हैं, ये खुद बनवाई हैं। और कुछ ऐसा बेडरूम है, यहाँ पर आपको खिड़कियां मिलेंगी। यहाँ पर आपको बैल्कनी नहीं मिलेगी। हर बेडरूम में बैल्कनी मिलेगी आपको इस फ्लैट के, लेकिन आपको इस बेडरूम में बैल्कनी नहीं मिलती बिकॉज ऑफ द सेफ्टी रीजंस। आपको यहाँ बैल्कनी नहीं दी गई है। और ये है साथ में इसका वॉशरूम। इस जो बेडरूम का साइज था वो था 16.9 × 12 का ये बेडरूम साइज है। और टॉयलेट का जो साइज था 8.3 × 6.9 का आपको टॉयलेट साइज इस बेडरूम में मिला है। अब चलते हैं थर्ड बेडरूम की तरफ। इस साइड के फोर्थ बेडरूम आपने स्टार्टिंग में देखा था। तो दिस इज द ब्यूटीफुल बेडरूम। इन्होंने काफी अच्छा यहाँ पर काम करवाया है, वॉलपेपर्स लगे हुए हैं, बेड्स आप देख सकते हैं कितने शानदार तरीके से बनाए हैं इन्होंने। इस बेडरूम का जो साइज है 16 × 14 का ये कमरा है, 16 × 14 का ये रूम है। यहाँ पर आपको साथ में बैल्कनीज मिलती हैं, ये देखिए। और साथ में मिलता है आपको खूबसूरत सा ड्रेसिंग एरिया। ये आपका एक ड्रेसिंग एरिया है जहां पर कबर्ड्स आपको कंपनी ने ही बना के दी हैं। और यहां पर आ जाता है आपका वॉशरूम। तो चलिए वापस से हम लोग अपने लॉबी एरिया में आते हैं। तो फ्रेंड्स दिस इज द लॉबी एरिया। वापस से हम अपने लॉबी एरिया में आ गए। वो हमारी एंट्रेंस थी, एंट्रेंस के साथ ड्राइंग एरिया, जो कि मैंने आपको कहा आप एज ए बेडरूम यूज कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट बेडरूम आ जाता है, ये फर्स्ट बेडरूम। और इस साइड पे आपके 3 बेडरूम्स आ जाते हैं। इस साइड पे आपके 3 बेडरूम्स आ जाते हैं। ये लॉबी आ गई आपकी, लॉबी का सिटिंग एरिया आ गया। यहाँ पर आपका डाइनिंग एरिया आ गया। और यहाँ पर आपका आ गया किचन, जो कि 2 किचन्स हैं, साथ में स्टोर है। ये आपको इनबिल्ट मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा वीडियो हो जाता है कंप्लीट। आई होप कि आपको ये फ्लैट पसंद आया होगा। अगर आपको फ्लैट पसंद आता है तो आप हमें दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो, हम बैठे हुए हैं आपकी क्वेरीज का जवाब देने के लिए। मैं अमनदीप सिंह रेखी आपसे अलविदा चाहूँगा और मिलूंगा एक नई वीडियो के अंदर बहुत जल्दी। एक गुजारिश आपसे, काइंडली हमारी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।